से बड़ी खबर है, जहां खेल विभाग में नियुक्ति के नाम पर ठगी हुई। 100 पदों पर सीधी नियुक्ति के नाम पर करीब 10 करोड़ की ठगी हुई है। रांची के लालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक ठगी के लिए आरोपी शेखर कुमार ने खेल विभाग के लेटर हेड का इस्तेमाल किया। अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। कई लोगों से पैसे भी लिए गए थे। खुद को नेता और अधिकारियों का करीबी बताकर झांसे में आरोपी लेता था। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कैसे इस ठगी को अंजाम दिया जाता था? बता दें कि जो कि इस मामले में शिकायत करता है धीरज कुमार, उनके द्वारा ये जानकारी जो है वो लालपुर थाने में दी गई है कि जो आरोपी शेखर कुमार हैं वो खुद को एक बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर के रूप में प्रेजेंट करते थे और ये बताते थे कि वो उनके द्वारा ही उनको ये सीधी नियुक्ति की जो प्रक्रिया की को लेकर जो है सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया और उनके मार्फत ही तमाम जो सीधी भर्तियां हैं खेल विभाग में 100 पदों पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। इसी मामले को लेकर कई लोगों को उसने अपने झांसे में लिया था और इसी दरमियान सभी से 30-30 लाख रुपए जो है वो काम होने के बाद जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में कई लोगों से एडवांस के तौर पर भी पैसे लिए गए थे। किसी से 5 लाख, किसी से 17 लाख, ऐसे करके कई अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए हैं। तो करीब 10 करोड़ के आसपास का ये रकम बताया जा रहा है कि इतने 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और सीधी नियुक्ति के नाम पर। फिलहाल इस मामले को लेकर लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ सत्यता है। वहीं जो जानकारी जो शिकायतकर्ता के अनुसार दी गई है उसने लेटर हेड का भी इस्तेमाल किया था। जो चलिए, बिल्कुल, तो बड़ी ठगी और शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एनकाउंटर में मारे गए शूटर अनुज कनौजिया से जुड़ी हुई खबर है, जहां भूमिहार मेंशन के मालिक ने सरेंडर किया है। कहा, अनुज को रखने के लिए फोन पर धमकी मिली थी। शिव नारायण रजक के नाम से अनुज ने अपनी पहचान बताई थी। इससे पहले भी 15 दिन वो रहकर गया था। फिर दोबारा रखने के लिए धमकी दी गई। 30 लाख या अनुज को अपने सिंह मेंशन में रखो, ये धमकी दी गई थी। एनकाउंटर के बाद पता चला कि शिव नारायण रजक का नाम अनुज है। भूमिहार मेंशन के मालिक से पूछताछ इस मामले में की जा रही है। आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। आशीष, क्या इस पूछताछ में और जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शूटर अनुज एनकाउंटर मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। जो अनुज जिस सिंह मेंशन में जहां उसकी एनकाउंटर हुई थी उस सिंह मेंशन में वो रह रहा था। हालांकि उसके मालिक की पुलिस लगातार कई दिनों से गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही थी, मगर कल देर रात जो है सिंह मेंशन के मालिक शिक्षा शेखर ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया और उसके बाद उससे पूछताछ में कई मामलों का खुलासा हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनुज जो है वो दूसरे नाम से यहाँ रह रहा था और उनको लगातार फोन किया जाता था, धमकी दी जाती थी कि उसको अपने सिंह मेंशन भुनियार सिंह मेंशन में रखा जाए, नहीं तो उस पर 30 लाख रुपए देना पड़ेगा या अनुज को रखना पड़ेगा। जिससे थक हार कर उसने उसे अपने आवास पर गोविंदपुर में रखा था। हालांकि वो दूसरे नाम से रह रहा था, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। जिस दिन एनकाउंटर हुआ तब उससे जाकर पता चला उसके मालिक को कि इसका नाम जो है वो अनुज है। हालांकि पुलिस ने उसमें भुनियार मेंशन के मालिक को हिरासत में ले लिया है और पूरी तरह से चलिए, बिल्कुल, तो पूछताछ जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चतरा से बड़ी खबर, जहां सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। 4 युवक घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 युवकों की हालत गंभीर है, रांची रिम्स से रेफर किया गया है। तो भीषण सड़क हादसा यह हुआ है चतरा से बड़ी खबर, जहां 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। बता दें कि 4 युवक घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 2 युवकों की हालत गंभीर है, जिन्हें रिम्स से रेफर किया गया है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाइक यहां पर घिरी हुई है और तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बाबा में 2 मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग उनको उठा पठा के भेज दिए हैं सदर हॉस्पिटल। 4 आदमी थे, उसमें 2 आदमी मतलब ठीक है, 2 आदमी ज्यादा घायल में है। पैदने बैठा थे, देखे तो दोनों के दोनों टकरा गया। उसको मदद के उठा के हॉस्पिटल भेज दिए। भेजने के बाद में चारों अच्छा था। अब क्या होगा नहीं होगा तो ऊपर वाला देखेगा। 4 लोगों था, 2 लोगों तो बचने वाला था, 2 लोगों के तो भगवान बचाएगा।
रांची से बड़ी खबर है, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में 2 युवकों का शव मिला है। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित आरा गेट समीप सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला। मौके से एक बाइक और हथियार बरामद की गई है। हत्या कर शव को फेंकने की आशंका है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में 2 युवकों का शव मिला है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। ओम प्रकाश, क्या खबर इस शव को लेकर? जी, फिलहाल जो बता दें कि इस पूरे मामले में एक गड्ढे में 2 शव एक बाइक के साथ जो है वो बरामद हुई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। मृतक में एक जो है वो गुमला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि सिसई का है। वो नगर निगम में टैक्स कलेक्शन का काम किया करता था। वहीं उसके साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। वहीं पूरे मामले में अब फिलहाल पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ये हादसा है या फिर इसके पीछे कोई हत्या की गुत्थी है। तमाम चीजों को लेकर पुलिस फिलहाल अपनी जांच कर रही है और उसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी कि आखिर इनके पीछे क्या कुछ वजह रही है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की लापरवाही सामने आई है। बिष्टुपुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बीच सड़क पर कार को खड़ा कर दिया, जिससे पूरे बिष्टुपुर मेन रोड और बाजार में जाम लग गया। हालांकि कार में ना तो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ना ही उनका चालक कार में था। सड़क पर कार की वजह से 1.5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। लोगों को काफी इस दौरान परेशानी हुई। आक्रोशित लोगों ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कार को धक्का मारकर तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पहले कार का चालान काटा गया, उसके बाद क्रेन से कार को उठाकर थाने ले गई। सर मेरा गाड़ी खराब है, आप लोग धक्का मार के साइड कर दीजिए या जो भी है। ट्रैफिक लगा हुआ है 1.5 घंटे से। 1.5 घंटे में कोई आदमी तो यहाँ अवेलेबल होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग हेल्प देंगे या कोई भी हेल्प करेगा। यहाँ हजारों सैकड़ों आदमी है, सब लोग हेल्प करेगा। इतना आदमी अगर खड़ा है, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हजारों आदमी का इतना प्रॉब्लम हो रहा, बताइए, लगभग 1.5 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है। आगे से पूरा देखिए, इधर पूरा जाम लगा हुआ है। और गाड़ी जो है लिटरली आधा से ज़्यादा रोड में रखा हुआ है। ठीक है, एक रोड जाम हो जाएगा। यहाँ इतना पतला और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो क्या स्थिति होती है वो है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ही इज़ प्रिंसिपल एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो क्या पढ़े होंगे, क्या बच्चों को सिखाते हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इनको ड्राइविंग एटिकेट खुद नहीं है, तो मेडिकल का क्या एटिकेट होगा वो हमको नहीं मालूम है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। मनमानी फीस से अभिभावकों में आक्रोश है। रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। स्कूलों की मनमानी पर बयानबाजी भी तेज है। हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए शिक्षा न्यायाधिकरण बोर्ड पहले से ही बना हुआ है, जो निजी स्कूलों के न सिर्फ फीस बल्कि उनकी मनमानी को रोकने के काम करता है। बावजूद इसकी स्कूलों की मनमानी जारी है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल लूट जारी है और सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे। अब आप देखें, रीएडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं छात्रों से। कॉपीज़ को एक ही दुकान से खरीदने कहा जाता है। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म को भी अमुक दुकान से खरीदा जाता है क्योंकि उससे कमीशन मिलता है। और भाई, झारखंड सरकार ने तो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जेट का गठन किया था, जो पूरे तरीके से पंगु हो चुका है। और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के एक्ट में भी संशोधन करके उसको शक्तियाँ दी गई। लेकिन साहब, जेट क्या कर रहा है? जेट पूरे तरीके से सुस्त है, जिसका मुख्य गठन ही हुआ था कि इन सारी जो विसंगतियां हैं इस पर ध्यान दें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जेट को सक्रिय बनाएं और जो फीस कमेटी का आदेश है उसका क्रियान्वयन स्कूल स्तर पर हो। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने बड़ा बयान दिया है। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार गंभीर है। विभागीय मंत्री ने समिति बनाई है और जल्द ही निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। सरकार गंभीर है उस मामले को लेकर के। किस तरह से जो माननीय मंत्री हैं वो भी गंभीर है और इस पर समिति भी बनी है। और उस समिति का जो भी मामला आएगा, उस समिति के द्वारा समिति तय करेगी। स्कूल प्रबंधन के साथ में उनकी बैठकें होंगी और निर्णय होगा। निश्चित रूप से यहाँ के आम आवाम के
हित में फैसला लिया जाएगा। विपक्ष के तीखे प्रहार और शराब नीति को लेकर सवालों के घेरे में रहे झारखंड सरकार अब शराब बिक्री को फिर से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। शराब दुकानों को आवंटन की नियमावली भी बनकर तैयार है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। प्रक्रिया में है वो प्लेसमेंट एजेंसियों को 2 महीना का कंडीशनल एक्सटेंशन दिया गया है कि भाई पॉलिसी आने तक या 2 महीना तक, अगर 2 महीना के बीच में भी पॉलिसी आ जाएगा तो फिर हम राज्य सरकार जो पॉलिसी बनाई उसको लागू करते हुए हम दुकानों को संचालन करेंगे। और इसलिए ये निर्णय लिए कि राज्य का राजस्व का हानि न हो और दुकानें बंद न हो। नेक्स्ट कैबिनेट में आएगा, कोई कठिनाई नहीं, सब हो गया, नेक्स्ट कैबिनेट में आएगा और हम समझते हैं पब्लिश करेंगे और लोग। और अच्छा एक संकेत आपको हम बता देते हैं कि बल्क में इस बार हम लोग दुकान को नहीं किए हैं। 1 आदमी पूरे राज्य में 36 दुकान ही ले सकता है, पूरे राज्य में। ये भी लॉटरी सिस्टम NIC को दिए हुए हैं। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां लालपुर इलाके में उत्पाद विभाग ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यहां सस्ते शराब को महंगे शराब के बोतलों में भरकर बिहार भेजा जाता था, जिसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। लालपुर स्थित KM मलिक रोड में छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान 261 बोतल विदेशी शराब और विभिन्न ब्रांड का लेवल कॉर्क बरामद किया गया। क्या किस जगह पे चल रहा था ये? KM मलिक रोड में। सिमडेगा से सटे ओडिशा के राउरकेला से पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर अपराध गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई में 1 करोड़ 41 लाख रुपए के साथ 9 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह का संचालन दुबई से किया जा रहा था। उनके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, फर्जी सिम, कई मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। आरोपी ट्रेड नाउ नाम से एक फर्जी ऐप चलाते थे, जिसके जरिए धोखाधड़ी की जाती थी। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अब आपको चतरा लेकर चलते हैं, जहां टंडवा प्रखंड क्षेत्र में जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परचून की दुकान की तरह अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल और अल्ट्रासाउंड जांच घरों में छापेमारी की और एक अस्पताल अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील कर दिया। इसको हमने 1 सप्ताह का टाइम दिया है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा लें, जो भी पेपर की कमी है, और तब उसके बाद संचालन करें, वरना इसको सील किया जाएगा। विधायक कल्पना सोरेन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में निःशुल्क 9 दिवसीय मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील तिवारी और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। 9 दिन तक चलने वाले इस शिविर में लोगों को मोतियाबिंद की जांच और सर्जरी की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अपने आप को बहुत गौरवान्वित भी महसूस करती हूँ कि आज हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंखों में हम लोगों ने सुना है ना, आंखों में मैंने सपना देखा, मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो ये आंखों की रोशनी जिनके लिए अभी ये थोड़ी मंद हो गई है, थोड़ी धीमी हो गई है, हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों के सामने में है। रजिस्ट्रेशंस भी बहुत हो चुके हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री रामदास सुरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर चौकीदार के रिक्त 224 पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। बनने के उपरांत 25 वर्ष के अंतराल में हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इस पूर्वी जिला में से जो चौकीदार की नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम किया, देश का प्रधानमंत्री को चौकीदार बना दिया, लेकिन जो चौकीदार का हकदार है 19 साल में चौकीदार को अपना जिम्मेदारी और अपना चौकीदार का पोस्ट दे पाया। दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित रूप से राज्य में पहली बार ये पहल किया गया है। मेरा मुख्यमंत्री व्यवस्थित ढंग से, सुरक्षित ढंग से राज्य को आगे बढ़ाने का ये पहल है। 224 चौकीदार को नियुक्ति पत्र दिया गया है, और जो कि झारखंड बनने के बाद कभी इस तरह का नहीं हुआ था। इतिहास में पहली बार हो रहा है इस चौकीदार बहाल का।
सांसद जोबा मांझी और मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने सोनुआ प्रखंड के भालूरुंगी गांव में छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर गांव के छऊ कलाकारों ने गणेश वंदना समेत अन्य तालों पर आकर्षक छऊ नृत्य की प्रस्तुति दी। छऊ नृत्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि छऊ नृत्य से हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है और ऐसे आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में एकजुटता भी बनी रहती है। इस छऊ कलाकारी के माध्यम से अपना पूरा जो एक इतिहास इस नाच के माध्यम से दर्शाया जाता है। हम सभी लोग अपने अपने दिल में हम लोग ग्रहण करेंगे और अपना इस भाईचारा को, एक अपनापन को हम लोग बना रखे। जमशेदपुर की विधायक पूर्णिमा साहू लग्जरी गाड़ी छोड़कर टोटो की सवारी करती दिखी। विधायक पूर्णिमा साहू छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपने मायके के दौरे पर हैं। रायपुर में विधायक आम जनता की तरह सफर करती दिखी। विधायक पूर्णिमा साहू के ससुर रघुवरदास हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार आज भी एक साधारण परिवार की तरह ही रहता है। विधायक की सादगी की लोगों में चर्चा हो रही है। जो है पूर्णिमा, वो हमेशा अपनी संस्कृति को बरकरार रखती है। हमेशा विधानसभा में अपने सर पे पल्लू रख के ही कोई भी भाषण बोलती रहती है। और वही दूसरी तरफ और विधायक जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं और ये जो है आम बहू बेटियों की तरह सबसे मिलती जुलती रहती है। इनसे और विधायकों को सीख लेनी चाहिए। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज भी झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 अप्रैल तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि की बात कही गई थी। ओलावृष्टि हुई भी। इस दौरान वज्रपात से 2 लोग की मौत भी हो गई। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 अप्रैल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और मध्य प्रदेश तक फैले साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी नजर आ रहा है। बुधवार को इसकी तस्वीर भी देखने को मिली। राज्य के कई हिस्सों में बारिश जो है वो देखने को मिली। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुआ है। बता दें कि चतरा, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला जैसे इलाकों में जो है वो बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखी गई है। वहीं आज अगर बात करें तो 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे लेकर मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि इस दरमियान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो वहीं तेज हवा के झोंके जो हैं वो देखने को मिलेंगे। राजधानी रांची में अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो हवा के झोंके हैं वो थोड़े तेज हो चले हैं और इसकी वजह से जो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिस वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में 13 अप्रैल के बाद धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। रांची से कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। हजारीबाग में बीते कुछ दिनों से पड़ रही तीखी गर्मी के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में छाए बादलों और हल्की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। वहीं किसानों के चेहरे पर भी राहत की मुस्कान देखने को मिली है। किसानों ने बताया कि यह बारिश रबी फसल के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। खासकर सब्जियों और दाल की खेती को इससे लाभ पहुंचेगा। मौसम बहुत सुहाना हो गया है तो घरों से निकल के आदमी रोड पर आ गया है। भीड़ भाड़ सब लोगों ने प्रशंसा कर रहा है कि आज बहुत अच्छा मौसम है और मौसम के कारण घरों से लोग बाहर आए हैं। उसके बाद जो तनी मनी फसल जो लगा हुआ था कुछ उसमें पानी पड़ गया तो किसान भी खुशहाल हैं। ग्रामीणों को अभी जो फसल लगाए हुए हैं उन लोगों को या बारिश होने से थोड़ी फसल को राहत मिलेगी और अच्छा पैदावार होगा तो किसानों के लिए यह खुशी की बात है। झारखंड में अप्रैल के महीने में ही गर्मी अपनी प्रचंडता दिखाने लगी है और सिमडेगा के कई ग्रामीण इलाकों के कई चापाकल खराब पड़े खुद पानी को तरस रहे हैं। लेकिन इस साल पेयजल विभाग को सरकार से चापाकल मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं मिला है, जिसके कारण विभाग मजबूर बना है और ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है।
पीने वाला पानी और नहाने वाला पानी भी बहुत दिक्कत है। और कुआं सबसे धोते हैं इधर उधर से, फिर कपड़ा लता सब धोते हैं। गांव में चापाकल है वो सब खराब हुआ है, कोई सही नहीं है। आप लोग शिकायत किए थे? कब काय बरले शिकायत करती हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। वो है मेरा घर के सामने, अगल बगल बहुत है बस्ती में, लेकिन सब चापाकल मतलब खराब है। मतलब पानी के लिए हम लोग को बहुत परेशानी है। पशु को तो खैर का, आदमी को पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद आदमी को पानी मिलेगा तभी ना पशु को पानी मिलेगा। हाँ, एकदम संकट में हम लोग का जीवन है। इस बार अभी तक पेयजल स्वच्छता विभाग को रिपेयर मद में किसी प्रकार की राशि नहीं प्राप्त हुई है। तो आसन्न गर्मी के मद्देनज़र हम लोगों ने 15वें वित्त के माध्यम से अपने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये आदेशित कर दिया है। देवघर के बाघमारा में आज से नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का संचालन शुरू हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने पुराने बस पड़ाव को सील कर दिया है। देवघर बस एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि निगम या प्रशासन की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे नाराज एसोसिएशन ने आज से सभी बसों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बसों का संचालन ठप हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देवघर के बाघमारा से नए बस पड़ाव का शुरुआत किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जहां पुराना बस स्टैंड था वहां से आज पूरी तरह से सभी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है और निश्चितकालीन हड़ताल पर बस एसोसिएशन ऑफ देवघर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। यहाँ से इनका कहना है कि यात्रियों को काफ़ी सुविधा होती थी और इसके साथ साथ जो है सुरक्षा के भी काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती थी, लेकिन बाघमारा में जाने के बाद ये सारी चीज़ें नहीं है। दूसरी तरफ जो है एसोसिएशन के लोगों से प्रशासन की कोई बातचीत भी नहीं की गई है। हालांकि पुराने बस पड़ाव का जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग्स कर दिया गया है। हर यात्री को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जैसे ड्यूटी पे जाना है, कोई ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या यहाँ से ही चलना चाहिए बस यहीं से परिचालन होना चाहिए। हाँ, तो अभी कितने दिनों तक हड़ताल पर है आप लोग? अनिश्चितकालीन है। कब तक हड़ताल? कम से कम 20-25 हज़ार यात्रियों को यहाँ परेशानी हो रही है। और ये मंदिर व्यवसाय, दुकान व्यवसायी सबका मतलब इतनी परेशानी हो रही है कि वो आज से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर वहाँ जा कर के गाड़ी पकड़ना उनके लिए दुर्लभ बात है। लोगों का यहाँ पर मांग है कि जो स्थानीय जो जगह पर है या लोकल जो जगह है यहीं से बस का परिचालन किया जाए। दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाते हैं कि पुराना बस स्टैंड जो है वो सभी द्वार जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कई यात्री यहाँ से जो है वापस भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बस एसोसिएशन के अनिश्चितकालीन हड़ताल से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और दूसरी तरफ नए बाघमारा बस स्टैंड ISBT का जो है लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि जो लोग नज़दीकी दौर पर जाते हैं, जरमुंडी है, सारवा है, सारठ है, उनके लिए या लेबर क्लास के जो लोग पहुँचते हैं उनको यहाँ से सुविधा मिलता है, क्योंकि ये मुख्य बाज़ार में मौजूद है ये स्टैंड। और वो अगर दूर होता है तो वो किराए पर भी असर पड़ेगा। यहाँ से टोटो से जाने में लेबर क्लास को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति जो है देवघर से सभी जगहों के लिए बस का परिचालन पूरी तरह से बंद है और उधर नए बाघमारा स्टैंड से जो है प्रशासन की ओर से नई शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और चलिए न्यूज़